हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है क्वांटम संख्याएं। तो वे संख्याएं जो ऑर्बिटल यानी कक्षक की ऊर्जा व आकार, उनके आकृति, उनके विन्यास या फिर इलेक्ट्रॉनों का चक्रण के बारे में वर्णित करती हैं, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। यानी मतलब जो संख्याएं ऑर्बिटल की ऊर्जा और आकार के बारे में बताएंगी और उनकी आकृति बताएंगी या फिर उनका विन्यास, यानी वो 3 डायमेंशनल में किस दिशा में विन्यासित हैं, मतलब एक्स अक्ष पे विन्यासित हैं कि वाई अक्ष पे विन्यासित हैं या जेड अक्ष पे विन्यासित हैं, या और इलेक्ट्रॉन जो है वो किस दिशा में चक्रण कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। इन सब चीज़ों के बारे में जो संख्याएं हमें बताती हैं वो क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। ये संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं: मुख्य क्वांटम संख्या n, दिगंशी क्वांटम संख्या l, और चुंबकीय क्वांटम संख्या m और चक्रण क्वांटम संख्या s। तो पहले है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं, n से दिखाते हैं। और एक सेकेंड, यहाँ पे 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं हैं। तो मुख्य क्वांटम संख्या ऑर्बिटल की ऊर्जा और आकार को बताती है। दिगंशी क्वांटम संख्या ऑर्बिटल की आकृति को बताती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या ऑर्बिटल के विन्यास को बताती है। और चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताती है। तो यहाँ से हम देखें, पहली जो है ऊर्जा और आकार को बताएगी। तो मुख्य क्वांटम संख्या कक्षक के ऊर्जा व आकार को बताती है और इसको n से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान जो है 1 से लेकर अनंत के बीच कोई भी पूर्णांक हो सकता है, यानी ये 1 या 1 से बड़ी होगी लेकिन अनंत या अनंत से छोटी होगी, अनंत के बराबर होगी या उससे छोटी होगी। तो हम देखें, इनका मान 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है। तो मुख्य क्वांटम संख्या में कुछ और भी सूचनाएं देती हैं, कुछ और चीज़ों के बारे में बताती हैं। तो जैसे पहला है मुख्य अक्ष या उसको मुख्य ऊर्जा स्तर या कोश भी कहते हैं। तो अगर हमें n का मान पता है तो n के किसी भी मान के लिए हम परमाणु में एक कक्ष जो है, एक कक्ष यानी एक मुख्य कक्ष देख सकते हैं। जैसे n बराबर 1 है तो उसके लिए हमें परमाणु में प्रथम कक्ष मिलेगा, जिसको हम, ये प्रथम कक्ष है जिसको हम k से दिखाते हैं। n बराबर 2 के लिए हमें द्वितीय कक्ष मिलता है, ये n बराबर 2 द्वितीय कक्ष, इसको l से दिखाते हैं। n बराबर 3 पे तृतीय कक्ष मिलता है जिसको m से प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह 4 का चतुर्थ कक्ष n से, इसी तरह आगे हम प्रदर्शित करेंगे। तो पहला ये हमें मुख्य अक्ष के बारे में बताएगी। दूसरा है कि मुख्य अक्ष की ऊर्जा के बारे में बताती है, यानी अगर n का मान अधिक होता है तो कक्षक की ऊर्जा भी अधिक होती है। ये जैसे इसका मान कम है, इसका मान अधिक है, तो इसका मान इससे अधिक है, यानी इसकी ऊर्जा भी इस पहले कक्षक से अधिक होगी। इसमें देखा जाए इन दोनों में, तो इसके लिए n का मान अधिक है, तो इसके लिए n का मान अधिक है, यानी इसकी ऊर्जा इससे अधिक होगी। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम कक्षक में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ऊर्जा भी उनकी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ देखें तो k कक्ष की ऊर्जा से ज़्यादा l कक्ष की ऊर्जा होगी और l कक्ष की ऊर्जा से ज़्यादा m कक्ष की ऊर्जा होगी। इस तरीके से आगे आती जाएगी। थर्ड है मुख्य अक्ष का आकार या त्रिज्या। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि मुख्य अक्ष में आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये गोले भी जो है बढ़ते जा रहे हैं। जब ये गोला छोटा है तो उसकी त्रिज्या कम होगी। ये दूसरे n बराबर 2 के लिए जो दूसरा कक्ष है तो उस कक्ष की, ये कक्ष की त्रिज्या अधिक है। तो हम देख रहे हैं कि n का मान जितना अधिक होगा उसकी त्रिज्या भी उतनी ही अधिक होगी, यानी उसका आकार भी अधिक होगा। सेकेंड क्वांटम संख्या है दिगंशी क्वांटम संख्या। इसको l से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके और भी कई नाम हैं, जैसे सहायक क्वांटम संख्या, कक्षक क्वांटम संख्या या कोणीय संवेग क्वांटम संख्या। तो हमने देखा मुख्य क्वांटम संख्या जो पीछे n के बारे में पढ़ा वो हमें कक्षक की आकार और उसकी ऊर्जा को बता रहा था, लेकिन यहाँ दिगंशी क्वांटम संख्या कक्षक की आकृति को बताती है। तो इसका मान जो है n के किसी भी दिए हुए मान के लिए हम l का मान 0 से लेकर n-1 तक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे n का कोई मान दिया हुआ है तो l का मान 0 से लेकर n-1 तक होगा।
उदाहरण देख लीजिए, जैसे n का मान हमारे पास 4 है, तो n का मान 4 है, तो यहाँ l का मान जो है वो 0 से या 0 या उससे बड़ा होगा, लेकिन उस l का मान n-1 या उससे छोटा होगा। तो n-1 यानी 4-1 3 तक हो सकता है, तो यहाँ l का मान हो जाएगा 0, 4-1 यानी यहाँ पे 3 हो जाएगा, मतलब 0 से लेकर 3 तक हो सकते हैं, यानी l की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 0, 1, 2, 3। इस तरीके से n का कोई दिया हुआ मान के लिए, n का मान दिया हुआ है तो उसके लिए हम l का मान निकाल सकते हैं। आगे है दिगंशी क्वांटम संख्याएं भी हमें कुछ चीज़ों की जानकारी देती हैं, जैसे कि उपकक्ष या उप ऊर्जा स्तर या जिसको उपकोष भी कहते हैं। तो पीछे हम लोगों ने n मुख्य क्वांटम संख्या n के बारे में पढ़ा, जो हमें कक्ष की जानकारी दे रहे थे, मुख्य कक्ष की जानकारी देती है। l जो है उपकक्ष की जानकारी देती है। तो हम देखते हैं कि कोई भी परमाणु में एक मुख्य कक्ष जो है कई उपकक्षों में बटा होता है, और ये उपकक्ष को l से प्रदर्शित करते हैं। तो l का मान अगर 0 है तो उसको s उपकक्ष कहेंगे, l का मान 1 है तो वो p उपकक्ष होगा, l का मान 2 तो d उपकक्ष, और l के मान 3 पे f उपकक्ष होता है। सेकंड है कि एक मुख्य अक्ष में उपस्थित उपकक्षों की संख्या। तो हम जान रहे हैं कि एक कक्ष जो है वो कई उपकक्षों में बटा हुआ है, लेकिन कौन सा कक्ष जो है कितने उपकक्षों में बटा हुआ है, इसकी जानकारी हमें l से प्राप्त कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे k कक्ष दिया हुआ है, तो हम पीछे पढ़ा कि k कक्ष के लिए n का मान जो है वो 1 होता है, तो n का मान 1 है, तो यहाँ हम n के 1 मान के लिए l का मान निकालेंगे। तो l का मान 0 से लेकर n-1 तक होता है, मतलब n से 1 कम मान तक होता है। तो n से 1 कम मान 0 हो जाएगा, मतलब 0 ही हो पाएगा केवल यहाँ पे, यानी l का मान यहाँ 0 होगा। हम देख रहे हैं l बराबर 0 में s उपकक्ष होता है, तो यहाँ पे संभावित उपकक्ष s हो जाएगा। तो उपकक्षों की संख्या यहाँ पे कितनी हुई, एक उपकक्ष है, केवल s उपकक्ष है, यानी उपकक्षों की संख्या यहाँ पे 1 हो गई। अगला है l कक्ष, हम देखते हैं। तो l कक्ष के लिए हमने देखा ये सेकंड कक्ष है, तो इसके लिए n का मान 2 होगा। n के 2 मान के लिए यहाँ पे l का मान देखें तो l का मान 2 से 1 कम यानी 1 तक होगा, यानी l का मान यहाँ हो जाएगा 0 और 1। तो हम देख रहे हैं 0 के लिए s उपकक्ष होता है, 1 के लिए p उपकक्ष, यानी यहाँ पे हो जाएगा s और p उपकक्ष 2। तो यहाँ उपकक्षों की संख्या 2 हो जाएगी। अगला हम देखें कि थर्ड है m कक्ष। तो m कक्ष के लिए n का मान जो है वो 3 होता है। इसी तरह से हम पूरा भर लेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि n का जितना मान है उतने ही उपकक्ष हमको प्राप्त हो रहे हैं, तो यानी किसी n मुख्य कक्ष के लिए उपकक्षों की संख्या n होगी। थर्ड है उपकक्ष की आकृति। तो अगर हमें दिगंशी क्वांटम संख्या से हमें संख्या किसी कक्षक के लिए पता है, तो हम पता कर सकते हैं कि वो कक्षक किस आकार का होगा, क्योंकि हमें ये पता चल जाएगा कि कक्षक SPDF में कौन सा है, और जो कक्षक होगा उसके हिसाब से ही उसकी आकृति होती है। जैसे S गोलीय होता है, P डंबल के शेप का होता है, D डबल डंबल होता है। फोर्थ है इलेक्ट्रॉनों का ऑर्बिटल कोड, ये संवेग। तो ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन के लिए हम ऑर्बिटल कोड ये संवेग निकाल सकते हैं l का मान रख के। h यहाँ पे प्लांक नियतांक है, तो इस तरह से हम इसका ऑर्बिटल कोड ये संवेग निकाल लेंगे।